जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स का क्लास करने वाले हैं और ये ग्रामर के अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। यानी कि ये जो क्लास है आज आपका फुल्ली टेस्ट करने वाला है। इस क्लास में अगर आज आपने 20 क्वेश्चन में से अगर आपने 15 क्वेश्चन जवाब दे दिया है तो फिल इन द ब्लैंक्स का जो आपका 70% क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपका क्लियर है। या आपका इस टेस्ट में पता चल जाएगा। बस लास्ट में जेन्युइनली कमेंट करिएगा कि इस 20 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन को राइट करा है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आज का, द ट्रेन बिफोर वी रीच द स्टेशन। अब देख सकते हैं द ट्रेन। अब यहाँ पर इस फिल इन द ब्लैंक में कौन सा यहाँ पर वर्ब लगने वाला है ये देखना है आपको। तो इस आपके ऑप्शन में जो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अब सी क्यों आ जाएगा ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर जब पास्ट में दो एक्शन होता है, पास्ट में जब दो एक्शन होता है ना, और जो एक्शन पहले हुआ रहता है, जो काम पहले हुआ रहता है उसको आप लोग पास्ट पार्टिसिपल यानी कि आपको ये वर्ब के तीसरे रूप को हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि द ट्रेन हैड अराइव्ड बिफोर वी रिच। जब तक हम लोग स्टेशन में पहुँचे उससे पहले ट्रेन आ चुका था। तो पहले कौन सा काम हुआ है? तो पहले ट्रेन आने वाला काम हुआ है, इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बात को आप समझे होंगे। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए यहाँ पर, और मेरे आंसर करने से पहले आप लोगों को आंसर करना है। तो क्वेश्चन ये है कि सी इज़ फ्लुएंट 3 लैंग्वेज, यानी कि वह 3 लैंग्वेज में फ्लुएंट है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए है यानी कि इन है तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्योंकि क्या आता है ना, फ्लुएंट इन आता है। क्या आता है? कोई भी चीज़ में स्किल होना, उसमें कोई महारत हासिल करना। ठीक है ना, उसमें क्या होता है उस क्षेत्र में। यहाँ इन क्या दिखा रहा है? लैंग्वेज में, लैंग्वेज में उसका क्या है? फ्लुएंसी है। ठीक है ना, तो इसलिए आप ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि इफ़ आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई। इसका हिंदी में थोड़ा बता देता हूँ। अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं उड़ता। अब देखिए ये मैं ऐसी कल्पना कर रहा हूँ यहाँ पर, पहले अपना आंसर चेक कर लीजिएगा फिर मेरी बातों को सुनिएगा। यहाँ पर मैं ऐसी कल्पना कर रहा हूँ कि अगर मैं पक्षी होता। ये पॉसिबल अभी है होना? नहीं पॉसिबल है ना। जब ऐसे सेंटेंस आ जाए तो यहाँ पर आपको हमेशा पास्ट टेंस वाला ही वर्ब लगाना है, यानी कि V2 लगाना है। ठीक है ना, V2 लगाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आ जाएगा, और V2 तो लगाना है, और यहाँ पर प्लूरल आएगा। यहाँ पर ये याद रखिएगा, पास्ट में आएगा और यहाँ पर क्या आएगा? प्लूरल आएगा, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। ठीक है ना, जैसे आप आई के साथ वाद लगाते हैं ना, लेकिन इस कंडीशन में जिसमें इमेजिनेशन होता है उस कंडीशन में आप लोग क्या लगाएंगे? प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इफ़ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए यहाँ पर साथ साथ में कि ही प्रेफर्स कॉफ़ी टी। अब क्या कर रहा है? वह कॉफ़ी को प्रेफर करता है टी से ज़्यादा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर जो आपका आंसर आना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए। क्योंकि मैंने बताया था और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा यहाँ पर कि प्रेफर के साथ हमेशा टू ही होता है। प्रेफर और टू जो है ना ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन में आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। तो और क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप साथ साथ कर दीजिए ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बना रहे। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन में क्या है कि नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज़ सेटिस्फाइड विद द न्यू पॉलिसी। अब ना तो मैनेजर ना ही एम्प्लॉई अभी जो न्यू पॉलिसी बना है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं सेंटेंस में नाइदर और नॉट से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा वर्ब लगने वाला है? तो इसमें अगर आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर अगर बी है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर आर आ जाएगा। अब आर क्यों आ जाएगा ये भी देख लीजिए। जब सेंटेंस जो आपका दो सब्जेक्ट जो है आपका नाइदर और नॉर से जुड़ा रहता है तो नॉर के बाद जो आपका सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब लग जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एम्प्लॉइज़ क्या यहाँ पर है? तो एम्प्लॉइज़ जो आपका यहाँ पर है प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ पर है, तो प्लूरल वर्ब भी लेना पड़ेगा आपको। ऑप्शन में आपका देख सकते हैं प्लूरल वर्ब बस आपका एक दिया हुआ है ये, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन में है कि ही कट द एप्पल अ नाइफ। उसने एप्पल को कैसे काटा? तो नाइफ से काटा। अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। यहाँ पर एप्पल किसके द्वारा कटा है? तो नाइफ से कटा है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा
कोई टूल का यूज़ किया जा रहा है तो यहाँ पर विथ का यूज़ करेंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बाय का यूज़ करेंगे, लेकिन बाय यहाँ पर गलत है। जब सेंटेंस आपका पेसिव में रहेगा ना तो उस कंडीशन में आप बाय का यूज़ कर सकते हैं। बाद बाकी इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि द न्यूज़ शॉकिंग, न्यूज़ कैसा था तो शॉकिंग था, तो इसमें कौन सा आपका वर्ब लगने वाला है ये देख लीजिए। तो इसमें जो आपका वर्ब लग जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी लग जाएगा। क्या लग जाएगा? इज़ लग जाएगा। इज़ क्यों लग जाएगा? क्योंकि न्यूज़ क्या होता है हमेशा तो सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है, और सिंगुलर अगर होता है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब भी आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल कहते हैं, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज़ आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर डिस्पाइट हार्ड ही फेल्ड द एग्ज़ाम। डिस्पाइट हार्ड यानी कि क्या? कड़ी मेहनत करने के बाद, कड़ी मेहनत करने के बाद भी वह फेल कर गया एग्ज़ाम में। अब देख सकते हैं डिस्पाइट, तो डिस्पाइट के साथ क्या यूज़ करेंगे? तो यहाँ पर मैं पहले आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो डिस्पाइट जब भी होना उसके बाद या तो कोई ना कोई नॉन आएगा, अगर नॉन नहीं आएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा जेरंड आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जेरंड क्या होता है ना, जेरंड क्या होता है? जिसमें वर्ब में आईएनजी लगा रहता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जेरंड कहते हैं यहाँ पर। तो देख सकते हैं यहाँ पर डिस्पाइट के बाद वर्किंग दिया गया है, इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि सी आस्क्ड मी आई कुड हेल्प हर, उसने मुझसे कहा क्या मैं उसका हेल्प कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सेंटेंस में आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर या तो यस में आएगा या नो में आएगा। अगर ऐसा सेंटेंस हो जिसका आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हो, ठीक है ना, तो अगर आपका उसका आंसर यस नो आता है ना, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आप इफ़ का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप वेदर का यूज़ कर सकते हैं। इफ़ या फिर वेदर का यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन में जब देखता हूँ ना तो ऑप्शन में बस इफ़ दिया गया है, वेदर नहीं है। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, तो यहाँ पर आप इफ़ चुन सकते हैं यहाँ पर अपना आंसर में, और यहाँ पर आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट ही है। मैं क्या बोल रहा हूँ ना, इस क्वेश्चन में येस और नो वाला, इस बात को आप समझिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर कि माई ब्रदर लिव्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल फिल होगा इस फिल इन द ब्लैंक में? यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आ गया है। तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। द हमने लगाया है। द क्यों लगाया हमने? क्योंकि देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स हम लोग क्या कहते हैं? अमेरिका को कहते हैं ना, अमेरिका को कहते हैं हम लोग। अमेरिका क्या है? कई सारे स्टेट का ग्रुप है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द यूएस कहते हैं, यूएसए कहते हैं हम लोग ना, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका कहते हैं, तो द इसके साथ यूज़ किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि द ओल्ड मैन वाज नॉक्ड बाय अ स्पीडिंग कार। अब ओल्ड मैन को क्या हुआ? हीट कर दिया गया है, जो चलते हुए कार से हीट कर दिया गया है। अब देखिए जब ओल्ड मैन को जब धक्का लगा है ना, तो वो तो गिरा ही होगा ना। जब गिर जाता है ना, उस कंडीशन में आप नॉक के साथ ओवर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब गिर गया है तब ऐसा यूज़ करेंगे आप, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि एवरीवन एक्सेप्ट जॉन एंड मैरी, यानी सभी लोग लेकिन जॉन और मैरी को छोड़कर, जॉन और मैरी को छोड़कर प्रेजेंट एट द मीटिंग। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर बिल्कुल आंसर आप प्रेजेंटली आंसर दीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा एवरीवन के साथ, या आपका आ जाएगा इज़ आ जाएगा। इज़ हमने क्यों करा? देखिए यहाँ पर कॉमा दिया गया है ना, एवरीवन इज़ प्रेजेंट एट द मीटिंग, ठीक है ना। तो एवरीवन के साथ, एवरीवन क्या है के साथ क्या रहता है? सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर ये आपका इस सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, इन दोनों को छोड़कर है। तो मेन सब्जेक्ट आपका ये है, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बात को आप समझ गए होंगे या आपको पहले से ही पता होगा। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द मोर यू लर्न द यू ग्रो। अब यहाँ पर देखिए एक प्रोवर्ब है, द मोर यू लर्न द वाइजर यू ग्रो। जितना आप सीखेंगे ना उतना आप बढ़ेंगे, जितना आप सीखेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। ये क्या है? ये आपका एक क्या है? एक आपका रिपीटेड सेंटेंस है ना, द मोर द वाइजर। जैसा सेंटेंस यहाँ पर है वैसा सेंटेंस आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाता है। वैसे भी सेंटेंस को आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना, ये प्रोवर्ब में आता है। अगले क्वेश्चन में है कि आई लुक फॉरवर्ड फ्रॉम यू सून। मैं आपसे जल्दी आंसर चाहता हूँ, जल्दी मैं सुनना चाहता हूँ आपका, आप क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा।
क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप देख सकते हैं कि लुक फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा जेरंड आता है। अभी मैंने क्या बताया था, जेरंड क्या होता है ना, वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, जेरंड कहते हैं। तो लुक फॉरवर्ड टू क्या होता है, ये फिक्स होता है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में है कि ही इज़ क्वाइट गुड सॉल्विंग पजल। अब देखिए पजल को सॉल्व करने में अच्छा है, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? देखिए यहाँ पर बहुत सारे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स करवाए हैं और इस तरह क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। आपने अगर मेरा सारा क्लास देखा होगा ना, तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही आपको आंसर मिल गया होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐट हो जाएगा। अब ऐट हम क्यों यूज़ करेंगे? कोई भी स्किल में, ठीक है ना, या भी कोई भी एक्टिविटी में, ठीक है ना, वहाँ पर उसमें क्या होता है, पारंगत रहता है, उसका एबिलिटी रहता है। यहाँ पर स्किल याद रखिएगा और एबिलिटी याद रखिएगा, ठीक है ना। कोई भी एक क्षेत्र में, ठीक है ना, कोई भी एरिया में, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर गुड के साथ ऐट का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैं कह सकता हूँ क्या, गुड एट मैथमेटिक्स में वह क्या है, अच्छा है, ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है द हॉर्स वाज डेकोरेटेड बाय द चिल्ड्रेन। हॉर्स को किसके द्वारा सजाया गया है? तो बच्चों के द्वारा। कैसा सजाया गया है? अब देख सकते हैं ऑप्शन में यहाँ पर, तो यहाँ पर डेकोरेट का यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? डेकोरेट क्या है, एक आपका वर्ब है। तो वर्ब को एक बारे में कौन बताएगा, अच्छा है बुरा? तो यहाँ बताएगा, एडवर्ब बताएगा ना। तो एडवर्ब देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है, ब्यूटीफुली। तो आपका आंसर ब्यूटीफुली जो हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि इफ़ इट रेन्स वी नॉट गो आउट। अगर बारिश होगा तो हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दो सेंटेंस फ्यूचर में है, और देखिए दो सेंटेंस फ्यूचर में है। ऐसे सेंटेंस जो दो सेंटेंस फ्यूचर में है और एक में कंडीशन लगा रहता है, जिसमें कंडीशन लगा रहता है ना, उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। सब्जेक्ट के साथ V1 या फिर V5 का यूज़ करते हैं, और दूसरा जो पार्ट होता है ना, उसमें आप लोग शैल विल का यूज़ करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में रखते हैं। तो यहाँ पर वी के साथ क्या लग जाएगा, आपका विल लग जाएगा, वी विल नॉट गो, ठीक है ना। ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में आपका ऐसे ही यूज़ किया जाता है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम लोग। ही जम्प्ड द रिवर टू सेव द ड्राउनिंग चाइल्ड। अब देखिए यहाँ पर जो बच्चा डूब रहा था रिवर में, उसको बचाने के लिए क्या है, वह रिवर में कूद गया। जब रिवर में कूदा ना, तो रिवर में ऐसे कूदा होगा ना, यानी बाहर से अंदर की तरफ उसका मूवमेंट दिख रहा है ना, उस कंडीशन में आप लोग जंप के साथ क्या यूज़ करेंगे, इनटू का यूज़ करेंगे। तो इनटू का कब यूज़ करते हैं, जब बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट होता है, तब आप इनटू का यूज़ करते हैं। इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पर बोथ राइना टीना पास द एग्ज़ाम। अब देखिए रीना और टीना क्या है, एग्ज़ाम पास कर गया। तो यहाँ पर कौन सा आप कंजंक्शन लेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो बोथ जब भी हो, ठीक है, और दो आपका जहाँ नॉन दिया गया हो, तो वो एंड से जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर एंड क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन में है लेट्स मीट एट कॉफ़ी शॉप ऑन दी कॉर्नर। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, लास्ट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और लास्ट में कमेंट भी कीजिएगा आप लोग कि आपका आंसर कितना क्वेश्चन राइट हुआ है। और क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को एक बार लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं कराया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इसका आंसर मैं देना चाहूँगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर अगर आपका सी आंसर है, तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब सी क्यों होगा देख लीजिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लेट्स मीट, हम लोग कहाँ मिलेंगे, तो कॉफ़ी शॉप पर मिलेंगे, ठीक है, जो कहाँ है, द कॉर्नर। देखिए द का यूज़ किया गया ना, कोई ना कोई स्पेसिफिक जगह है जिसे बोला जा रहा है, और जो बोल रहा है उसको पता है कि वहीं उसी कॉफ़ी शॉप पर मिलना है, इसलिए यहाँ पर स्पेसिफिक आपका नॉन हो गया। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर द का यूज़ करना पड़ता है। तो अभी के लिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।